प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे, विशिष्ट कारक के अंतर्गत जो विषय अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो पंचमी विभक्ति तक का विषय है। जब हम कारक की बात करते हैं तो कारक में प्रथमा विभक्ति से लेकर के पंचमी विभक्ति तक ये क्रमशः कारक विभक्तियां होती है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। पंचमी के बाद जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वो विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है। और विद्यार्थी ध्यान करना, षष्ठी विभक्ति को हमने जिसके साथ में संयुक्त किया था पूर्व में वो था संबंध। और ये जो संबंध है ये संबंध कारक नहीं होता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग है वो केवल संबंध अर्थ का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए षष्ठी विभक्ति जिस अर्थ में प्रयुक्त होती है वो शेष अर्थ है। शेष अर्थ से क्या तात्पर्य होता है? जिस स्थान पर कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कारक विभक्ति उसी स्थान पे प्रयुक्त होती है जहां कारक अपने अर्थ को देते हैं। लेकिन कोई भी कारक जब अपने अर्थ को नहीं देता है तो फिर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें? तो वो षष्ठी विभक्ति है। इसलिए हम कहते हैं शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष अर्थ से अभी आप इतना सा ध्यान रखेंगे कि शेष अर्थ क्या है। तो शेष अर्थ से तात्पर्य हमारा है संबंध अर्थ। इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि संबंध अर्थ का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण में एक वाक्य लिखें कि यह राम की पुस्तक है। अब कोई भी कारक यहां पर अपने अर्थ को नहीं दे रहा है, इसलिए हम किसी भी कारक से संबंधित विभक्ति का प्रयोग हम यहां नहीं कर सकते। केवल इस स्थान पर आपको ये संबंध बताना है, ये राम का पुस्तक के साथ में संबंध बताना है। इदं रामस्य पुस्तकम अस्ति। ये राम में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया क्योंकि राम का और ये पुस्तक का ये संबंध है। जैसे यह गंगा का जल है। अब इस वाक्य में भी आप देखेंगे तो यहां पर ये गंगा का ये जल के साथ में संबंध बताना है। इदं गंगायाः जलम अस्ति। ये गंगा शब्द में हमने यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिया क्योंकि गंगा का ये जल के साथ में हमने संबंध बताया है। इससे संबंध अर्थ का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जब हम देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति और कहां प्रयुक्त होती है तो आगे देखो, हेतु शब्द। थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि वाक्य के अंदर जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो उस हेतु शब्द के प्रयोग में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। हेतु उदाहरण में आप देखेंगे वह अन्न के लिए रहता है। विद्यार्थी ध्यान रखना, वाक्य के अंदर हेतु शब्द का प्रयोग होना अनिवार्य है और हेतु शब्द का प्रयोग होने पर ही आपको षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। स अन्नस्य हेतु
वसति। ये हेतु शब्द का जब प्रयोग हुआ तो ये हमने यहां पर अन्न में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिया है, इसलिए हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का होता है। निमित्त अर्थ वाले शब्द, और ये नियम निमित्त अर्थ वाले जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के योग में प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। ये नियम आप षष्ठी विभक्ति में ध्यान करेंगे कि जितने भी निमित्त अर्थ वाले शब्द होते हैं उन निमित्त अर्थ वाले शब्दों के योग में आप सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति से लेकर के और ये सप्तमी विभक्ति पर्यंत तक। जब कभी वाक्य के अंदर निमित्त अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो आप इसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निमित्त अर्थ में कारण, अर्थ, प्रयोजन, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई शब्द प्रयुक्त हो जो आपको निमित्त अर्थ दे रहा हो तो आप उसके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वह यहां किस लिए रहता है, स अत्र किम निमित्तम, किम निमित्तम वसति। ये हमने जब किम निमित्तम लिखा यहां पर तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसके स्थान पर आप तृतीय विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो आप इसमें केन निमित्तेन, केन कारणेन, केन प्रयोजनेन या किसी भी निमित्त अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नियम हो गया कि जब निमित्त अर्थ वाले शब्द का प्रयोग होता है तो आप उसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग करें। आगे देखेंगे षष्ठी विभक्ति। स्मरण अर्थ वाली धातु, स्मरण अर्थ वाली धातु अर्थात हमारी स्मृति धातु, और स्मृति धातु जो होती है उस स्मृति धातु के प्रयोग में कर्म जो है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह हमारी षष्ठी विभक्ति का एक विशिष्ट नियम है कि जब स्मरण अर्थ वाली धातु का प्रयोग होता है तो हमको कर्म में षष्ठी विभक्ति लगानी है। वह माता का स्मरण करता है। जैसे एक वाक्य हमने लिखा कि वह माता का स्मरण करता है, स मातुः स्मरति। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, साधारण स्मरण और खेद पूर्वक स्मरण। जब स्मरण में भी जब सामान्य स्मरण होता है, जब साधारण स्मरण होता है तो साधारण स्मरण के कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। स्मरण जो होता है वो खेद पूर्वक हो, और जब खेद पूर्वक स्मरण होता है तो उसके योग में आपको कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। हम द्वितीय विभक्ति के अंदर जैसे कुछ शब्द पढ़ रहे थे, ऊपरी ऊपरी, अधोअधय, अध्यधि, जिसमें एक ही शब्द का हम दो बार प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब हम ये कहें कि अगर उन शब्दों का वाक्य में एक ही बार प्रयोग हो तो फिर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब ऊपरी ऊपरी आ गया तो हमने आपको बताया था कि ऊपरी ऊपरी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन ऊपरी ऊपरी नहीं आकर के अगर किसी स्थान पर केवल ये लिख दिया गया कि ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, जैसे एक वाक्य हम कहें कि घर के ऊपर ऊपर, अब ऊपर ऊपर नहीं कह करके हमने कह दिया घर के ऊपर, तो इन दोनों वाक्यों में अंतर आ गया।
जब हम ऊपर ऊपर कहेंगे तो वो ऊपरी शब्द का द्विबार प्रयोग है, ये द्विवारम हो गया। लेकिन जब एक वारम प्रयोग होता है तो फिर उसके योग में कौन सी विभक्ति लगाएं? तो देखो इन शब्दों का जब एक वारम प्रयोग होता है, जब एक ही बार प्रयोग होता है, तो फिर यहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपरी, अधय, अधि, और भी आप शब्द इसमें ध्यान कर लें, जैसे पश्चात, जैसे अग्रे, उत्तरतः, दक्षिणतः, अधस्तात्, उपरिष्टात्, पुरस्तात्। ये कुछ शब्द, जिन शब्दों के योग में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। ऊपरी का मतलब ऊपर होता है, अधः मतलब नीचे, अधि मतलब अंदर, पश्चात मतलब पीछे, ये मतलब आगे, उत्तरतः उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर, अधस्तात् नीचे की ओर, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, पुरस्तात् सामने की ओर। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कोई भी उदाहरण जिसमें अगर इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे घर के ऊपर, नीचे, अंदर, पीछे, आगे, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सामने की ओर, आग जल रही है, तो एक ही वाक्य हुआ ना। लेकिन इन सब सारे शब्दों का प्रयोग जो हुआ वो केवल घर के लिए हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि इन सारे शब्दों के योग में जिस विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो षष्ठी विभक्ति है। अगर एक ही स्थान पर आपने सारे शब्द प्रयुक्त कर दिए तो ठीक है, जिसके लिए आपने इन शब्दों का प्रयोग किया आप उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए। अगर आप अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, जैसे घर के ऊपर, तो भी वो आएगा गृहस्य ऊपरी। अब गृहस्य अधः, गृहस्य अधि, गृहस्य पश्चात, गृहस्य अग्रे, गृहस्य उत्तरतः, दक्षिणतः, क्योंकि सब शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कुछ शब्द, जैसे समक्षम। समक्षम मतलब सामने, अंतः अंदर। ये भी शब्द आप इसी में संयुक्त कर सकते हैं। जैसे हम सामने, पुरस्तात् कहते हैं सामने की ओर, और समक्षम का मतलब होता है केवल सामने। अंतः अंदर, जैसे हमने आदि लिखा तो आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति है, तो अंत के योग में भी षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम किस स्थान पर करते हैं? तो देखो, तुलना में हम जब तुलना करते हैं या अनेक में से किसी एक को अलग कर दे, ऐसे समझ लो इसको, तुलना से नहीं समझेंगे, अनेक में से। अनेक का मतलब जैसे कोई समूह होता है, समूह का मतलब अनेक है, और इस समूह में से हमने किसी एक को पृथक कर दिया। पूरे समुदाय में से हमने किसी एक को अलग किया,
तो आपने जिस समुदाय से अलग किया है उस समुदाय में प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है, और षष्ठी विभक्ति के साथ में दूसरी विभक्ति जो है वो सप्तमी विभक्ति होती है। आप दोनों विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये विभक्ति जो प्रयुक्त होती है ये समूह में होती है। जिस समूह से आपने किसी एक का पृथक्करण किया है, जिस समूह से आपने किसी एक को अलग किया है, आपको उसमें षष्ठी और सप्तमी इन दोनों में से आप किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो ये छात्रों में से हमने राम को श्रेष्ठता के आधार पर अलग कर दिया, इसका पृथक्करण कर दिया। तो ये राम में हमको षष्ठी या सप्तमी विभक्ति नहीं लगानी है। जिस समुदाय विशेष से हमने इसको पृथक किया है वहां पर आपको षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे छात्राणाम राम है श्रेष्ठ है, या छात्रेषु राम है श्रेष्ठ है। दोनों विभक्तियों में से हम किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती है। ये षष्ठी विभक्ति से संबंधित कुछ नियम हमने आपको बताए कि संबंध अर्थ के अतिरिक्त हम और किस स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारी जो अंतिम विभक्ति है वो विभक्ति सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति फिर हमारी कारक विभक्ति है, और इस सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग हम करते हैं वो प्रयोग है अधिकरण कारक। अधिकरण जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि आधार, ये जो आधार होता है क्रिया का, और क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे बालक आसन पर बैठता है, क्योंकि सबसे पहले हम जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो करते हम अधिकरण कारक में। तो अधिकरण कारक में जब आप सप्तमी लगाओगे तो इस वाक्य के अंदर आप देखोगे कि ये आपके वाक्य की क्रिया है, और ये जो है ये आपकी क्रिया का आधार है, और क्रिया का आधार होने के कारण ये क्या हो गया, ये आपके वाक्य का अधिकरण हो गया। और इस अधिकरण में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये कर्ता आपका, इस कर्ता में आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है, बालक है, और ये अधिकरण हो गया बालक है आसने तिष्ठति, बालक आसन पर बैठता है। इसके अतिरिक्त हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग और किन स्थानों पर करते हैं, ये पहला प्रयोग है सप्तमी विभक्ति का। इसके बाद आप देखेंगे कि अधिकरण के बाद में सप्तमी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है। तो कुछ विषय हम आपके सामने रख रहे हैं इस सप्तमी के विषय में, बारे में तथा समय बोधक शब्द। ये एक विषय आपको सप्तमी विभक्ति में समझना है कि अधिकरण के अलावा हम सप्तमी कहां लगा सकते हैं। तो सबसे पहले विषय आता है विषय में, फिर बारे में, और समय बोधक शब्द जब आपके वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो आपको वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखो, जब समय बोधक शब्द आ जाएं तो आपको इन समय बोधक शब्दों में ही सप्तमी लगानी है। इन शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे कि वह मोक्ष के
विषय में या मोक्ष के बारे में, दोनों में से कोई भी विषय हो सकता है। जब आप विषय में लगाओगे तो भी आपको सप्तमी लगानी है, जब आप यहाँ पर बारे में ऐसा लिखोगे तो भी आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो ये विषय में और बारे में वो सप्तमी विभक्ति अपने आप इस अर्थ को देने लग जाएगी। जैसे स मोक्षे, ये मोक्ष में हमने ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। जब मोक्ष में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो ये दोनों अर्थ इसके अंदर समाहित हो गए। कहते ये मोक्ष में सप्तमी क्यों लगी है? ये मोक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो विषय में और बारे में इस अर्थ को बताने के लिए हुआ है। तो स मोक्षे आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे स मोक्षे इच्छास्ति, उसकी मोक्ष के विषय में या मोक्ष के बारे में इच्छा है। समय बोधक शब्द जब आप देखेंगे तो समय बोधक शब्दों में जैसे दिन, जैसे दोपहर, मध्याह्न जिसको हम कहते हैं, जैसे सायंकाल, जैसे प्रातःकाल, जैसे रात्रि, जैसे युवावस्था, जैसे शिशु अवस्था, जैसे प्रौढ़ अवस्था, जैसे वृद्धावस्था, ये सब क्या हैं? ये सब समय बोधक शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। और जब कभी वाक्य के अंदर समय बोधक शब्द का प्रयोग हो गया, जैसे हम कहते हैं प्रातः काल, जैसे मैं प्रातः काल भ्रमण करता हूं, तो ये प्रातः काल क्या बता रहा है? ये प्रातः काल जो है ये हमारा समय बोधक शब्द है और आपको इस समय बोधक शब्द में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। जैसे प्रातः काले, प्रातः काल में कोई भी समय बोधक शब्द आ जाए तो उस समय बोधक शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आगे देखेंगे अगला नियम, प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक शब्द वह धातु। अब इस अर्थ को बताने के लिए प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक, इसको बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग हो चाहे किसी धातु का प्रयोग हो, आपको उसके योग में सप्तमी विभक्ति लगानी है। जैसे प्रेम, जैसे अनुरंज, जैसे अनुरक्त, स्नेह, स्नेह धातु जो प्रेम को सूचित करती है। किसी भी शब्द का प्रयोग हो, किसी भी धातु का प्रयोग हो, इन अर्थों में आपको वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कोई भी उदाहरण आप देख सकते हैं, वह बालक से स्नेह करता है। ये वाक्य में प्रयुक्त होने वाली हमारी स्नेह धातु है और ये जो स्नेह धातु है ये यहां पर क्या सूचित कर रही है? ये स्नेह धातु ये बालक से स्नेह, बालक से प्रेम, इसको सूचित कर रही है। और इस स्नेह धातु के योग में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। स बालके स्निह्यति, वह बालक से स्नेह करता है। इसके अतिरिक्त सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो ध्यान करेंगे। संलग्न अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, दो नियम इसमें आप और ध्यान में करें कि और इसके अतिरिक्त सप्तमी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है। तो महत्वपूर्ण इसके अंदर कि संलग्न अर्थ वाले शब्द, दूसरा ध्यान करेंगे निपुण अर्थ वाले शब्द,
और तीसरा ध्यान करेंगे फेंकना अर्थ वाली धातुएं एवं शब्द, इनके योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो सप्तमी विभक्ति है। संलग्न अर्थ में जैसे हम कह सकते हैं व्यापृत है, संलग्न है, लग्न है, युक्त है, जैसे तत्पर है आदि। और भी कई शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं संलग्न अर्थ को बताने के लिए। व्यापृत का मतलब भी संलग्न होता है। संलग्न अर्थ को देता ही है। किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। निपुण अर्थ में जब आप बताएंगे जैसे दक्ष होता है, प्रवीण होता है, जैसे चतुर, निपुण स्वयं तो प्रयुक्त होता ही है, जैसे पटु, और भी कई सारे शब्द जो होते हैं वो निपुण अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निपुणता को बताने के लिए अगर किसी भी शब्द का प्रयोग होता है तो आपको उसके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे ही फेंकना अर्थ वाली कोई भी धातु होती है, जैसे हमारी शिप धातु होती है, जैसे ही मुच धातु होती है, जैसे अस धातु होती है, तो फेंकना अर्थ वाली धातु हो चाहे किसी शब्द का प्रयोग हो, आपको वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। हम दो उदाहरण देकर के इस विषय को सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इनका प्रयोग करना है। मैं इस समय, ये संलग्न अर्थ का उदाहरण देखेंगे। मैं इस समय अध्ययन में संलग्न हूं। ये संलग्न अर्थ का उदाहरण है। हमारे वाक्य में जो प्रयुक्त हो गया वो हो गया संलग्न, और हमारा नियम कह रहा है कि संलग्न अर्थ वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति लगानी है। लेकिन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करना है? हम जिसमें संलग्न हैं आपको उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। लेकिन आप ध्यान रखना, इस वाक्य के अंदर हमारी सप्तमी विभक्ति के दो नियम आ गए हैं। ये पहला नियम इधर देखो, मैं इस समय, अभी हमने आपको पूर्व वाले नियम में ये बताया था कि समय बोधक शब्द जो होते हैं उनके योग में आपको सप्तमी लगानी है, अर्थात उन शब्दों में आपको सप्तमी लगानी है। तो पहली सप्तमी यहां पर समय का बोध कराने के लिए आ गई। अहम अस्मिन् समये, ये समय बोधक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और अगली सप्तमी विभक्ति जो हम इसमें प्रयुक्त करेंगे वो संलग्न अर्थ वाले शब्द के योग में होगी। ये संलग्न यहां पर आ गया, तो इस संलग्न अर्थ वाले शब्द के योग में यहां पर भी आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम अस्मिन् समय अध्ययने संलग्नो अस्मि, मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूं। जैसे आपने किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर संलग्न अर्थ को बताने के लिए आपको सप्तमी विभक्ति ही प्रयुक्त करनी है। जैसे निपुण अर्थ जो होता है उस निपुण अर्थ में भी आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है। जैसे हरि, जिसमें निपुण आपको सप्तमी वहां लगानी है। हरि शास्त्रों में निपुण है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने आया, आप इस निपुण अर्थ को बताने के लिए आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दक्ष है, प्रवीण है, चतुर है, निपुण है, पटु है, आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं। सारे शब्दों के योग में आपको सप्तमी लगानी है। जैसे हरि शास्त्रेषु निपुण है अस्ति, जैसे हरि शास्त्रों में निपुण है। जैसे फेंकना अर्थ वाली धातु के साथ में हम कैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसका भी एक उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे राजा ने
मृगों पर बाण चलाए। एक वाक्य हमारे सामने है कि राजा ने मृगों पर बाण चलाए। तो ये राजा जो है ये हमारे वाक्य का कर्ता हो गया, नृप है। अब बाण जिस पर चलाए हैं वो मृग हैं, इसलिए आपको सप्तमी विभक्ति यही प्रयुक्त करनी है। नृप मृगेषु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ये बाणान अक्षिपत, ये शिप धातु का प्रयोग है। तो नृप मृगेषु बाणान अक्षिपत, ये सप्तमी विभक्ति से संबंधित कुछ नियम हमने देखे कि अधिकरण कारक के अतिरिक्त और किन किन स्थानों पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमारा कारक प्रकरण का जो विशिष्ट भाग था वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। आप द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति पर्यंत तक हमने जो आपको सामान्य कारक पढ़ाया और हमने जो कुछ विशिष्ट नियम आपको पढ़ाए, आप इनको वाक्य में प्रयुक्त करके और आप इनका अभ्यास करें। आप जितना अभ्यास करेंगे आपको ये विषय उतने ही समझ में आएंगे। इस कारक प्रकरण में जो विशिष्ट कारक है ये हिंदी में पढ़ाया हमने आपको, लेकिन इसमें कुछ कमी आपको परिलक्षित हो रही है। तो वो कमी सारी आपकी जब हम सूत्रात्मक शैली में पढ़ेंगे तो वो कमी या कोई संशय आपके मन में उत्पन्न हो रहा है इस कारक प्रकरण को लेकर के, तो वो सब सूत्रात्मक शैली में जब हम पढ़ेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का, आपके सारे संशयों का निराकरण जो होगा वो सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण हमारा अगला प्रकरण रहेगा वो आपके कारक से संबंधित सारे संशयों का निराकरण कर देगा। जय श्री कृष्ण।